बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि वो ऑनेस्ट तरीके से बॉलिंग करता है और ईमानदार क्रिकेटर है, मुल्क के लिए जान देता है, खून डोलता है अपना। सो क्या बात है बुमराह की। खासतौर पे बुमराह के आने के बाद, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में बुमराह से अच्छा नया बॉल या पुराना बॉल या स्लो वन या यॉर्कर्स, इस वक्त मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई तो कॉम्बिनेशन हो। बुमराह वो बॉलर है जो छोटा स्टेप लेता है लेकिन बॉल इतनी बड़ी फेंकता है ना कि वो जब बैट्समैन तक पहुंचती है तो बुमराह धमाका हो जाता है फुल ना। मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है जो भी बैट्समैन खेलते हैं। दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। कानपुर टेस्ट में 6 विकेट्स लेने के बाद इंडियन बॉलिंग लाइनअप के पेस सेंसेशन जसप्रीत बुमराह जस्सी भैया आगे हैं आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर। बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गया, बनना भी था। देखो ना, ऐसे बॉलर बनते होते हैं, खाली जिसको कहते हैं नंबर 1 रह के टीम हारे ये नहीं मैटर करता होता। नंबर 1 आप हो और साथ ही साथ आपकी टीम जीत रही हो, तब आपका फायदा होता है, अदरवाइज आपका फायदा नहीं होता। तो इसलिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गया। मुबारकबाद हो जसप्रीत बुमराह को कि टेस्ट के अंदर वो नंबर 1 बॉलर बन गया। जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं। ये होती है रैंकिंग। बुमराह का एक्शन ऐसा है ना, बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है। और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले आप रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत। एक होता है कंप्लीट बॉलर। कंप्लीट बॉलर की मीनिंग ये होती है कि भाई वो हर फॉर्मेट को अपने हिसाब से स्पेल करना जानता है, ठीक है, किस सिचुएशन में क्या बॉल डालनी है। हर बॉलर की होती है, की बॉलिंग होती है उसकी, यॉर्कर करना, ठीक है। और बहुत सारे बॉलर को बहुत मुश्किल होती है यॉर्कर करना। जैसे खासकर पाकिस्तानियों को तो ये बात समझ में आ गई 9 जून को कि बुमराह ने हमसे किस तरह से मैच लिया। जय हिंद दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज। जिसे देखकर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, या फिर जितने भी पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर है जसप्रीत बुमराह की दीवानगी में पागल हो चुके हैं कि जसप्रीत बुमराह ने जिस प्रकार से बांग्लादेश यानी कोई भी, या फिर T20 वर्ल्ड कप हो या फिर ODI वर्ल्ड कप, जिस प्रकार से गेंदबाजी कराकर दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं, ऐसा गेंदबाज हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं पैदा होता है। जो भी होता है पैदा होता है शोएब अख्तर के बाद वो नालायक ही गेंदबाज पैदा होता है, साहिल लंगड़े जैसे गेंदबाज होता है। जसप्रीत बुमराह के आगे तो साइंसा अफरीदी बच्चे हैं। यहाँ पर जो वर्ल्ड क्लास बॉलर बने फिरते थे, अब वो वर्ल्ड क्लास बॉलर को सभी बैट्समैन अब धोते हैं, इस प्रकार से धोते हैं कि जसप्रीत बुमराह के इकॉनमी देखिए और वहीं साइंसा अफरीदी का इकॉनमी देखिए। जसप्रीत बुमराह के आगे साइंसा अफरीदी बच्चे। मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि भाई ये बंदा कंप्लीट बॉलर है, ये बंदा कोई नंबर 1 टेस्ट बॉलर, नंबर 1 ये तो हो गया ना, ये तो वापसी अगेन आए। एक होता है कि भाई किसी को बीट करके आना, भाई साहब अपने ही देश के बॉलर को नहीं, अपनी ही जगह पर दोबारा आ गए, और इनकी जगह पे अश्विन बैठा हुआ था। तो ये तो यार इंडियन टीम में चल रहा है कि यार अभी 2 महीने तू गए, फिर 2 महीने में आ जाऊंगा, फिर 2 महीने बाद तू आ जाइयो, फिर 2 महीने बाद मैं आ जाऊंगा। और भाई जसप्रीत बुमराह की अगर बात की जाए तो देखो रैंकिंग को तो मैं शुरू से वैसे ही नहीं मानता, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मुझे आगे बोलते थे कि यार बाबर आजम नंबर 1 ODI बैट्समैन है, ठीक है। मैं बोलता था यार देखो परफॉर्मेंस मैटर करती है। अब रैंकिंग में वो ऊपर आया, 850 पॉइंट समथिंग उसने लिए, जो भी हुआ। लेकिन वैसे भी अगर बात की जाए करंट एरा के अंदर, अगर बात की जाए, ये नहीं कि भाई के इंडिया से है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर कहीं और से भी होता। जब मुझसे तुमने बहुत पहले पूछा था कि भाई पैट कमिंस से जसप्रीत बुमराह, मैंने जब भी जसप्रीत बुमराह बोला था, हालांकि पैट कमिंस उस वक्त बहुत ऊपर का बॉलर चल रहा था, उसकी फॉर्म बहुत अच्छी। तो अभी देखो अभी भी मैं बात करूँ करंट एरा में देखा जाए, T20 फॉर्मेट हो या ODI फॉर्मेट हो या फिर टेस्ट फॉर्मेट हो, लेकिन अभी जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप गया है उसमें पैट कमिंस 2 दफा हैट्रिक बिल्कुल हुए। देखो हैट्रिक, देखो अब हैट्रिक करना, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैट कमिंस जसप्रीत बुमराह से ऊपर हो गया, या अगर जसप्रीत बुमराह ने हैट्रिक कर ली तो वो नंबर 1 बॉलर बन गया। देखो एक होता है कंप्लीट बॉलर। कंप्लीट बॉलर की मीनिंग ये होती है कि भाई वो हर फॉर्मेट को अपने हिसाब से स्पेल करना जानता है, ठीक
ठीक है, किस सिचुएशन में क्या बॉल देखो, डालनी है, एक ये भी हर बॉलर की होती है, की बॉलिंग होती है उसकी यॉर्कर करना, ठीक है, और बहुत सारे बॉलर को बहुत मुश्किल होती है यॉर्कर करना। और जसप्रीत खासकर बुमराह पाकिस्तानियों को तो ये बात समझ में आ गई है 9 जून को कि बुमराह ने हमसे किस तरह से मैच लिया। और ये बिल्कुल ठीक हो। कादिर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर हम अभी मैच देखें इंडिया और बांग्लादेश का, तो वो देखते हुए कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान भी उससे थोड़ा बहुत कुछ सीख कर तो आगे इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी कोई परफॉर्मेंस दे सकता है? अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें और इस तरह की परफॉर्मेंसेस सीखे, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, वो अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं और वो किसी किस्म की दूसरे प्लेयर को मानने के लिए तैयार नहीं होते और उससे कुछ सीखते भी नहीं है। सीखने का अमल देखें कब्र तक जारी रहता है। और हमारे प्लेयर्स को चाहिए, हमारे कप्तान को चाहिए और हमारे साइंटिस्ट जो हेड कोच हैं, टीम मैनेजमेंट स्टाफ है, उनको चाहिए कि कम से कम पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर बेहतर करना है तो अपने एनालिस्ट, अपने पास जो स्टैट्स वाले लोग हैं उनको समझाएं और उनको ख़ास तौर पर प्रोफेशनलिज्म सिखाएं, उनको प्रोफेशनली तौर पर जो है वो हैंडल किया जाए। उनको पता लगे कि यार मुल्तान की पिच जो है वो ये बिहेव करती है। अगर खुदा न खास्ता बारिश 3 दिन तक जारी रहती है, वैसे तो मुल्तान में गर्मी होती है, मौसम गर्म होता है, लेकिन अगर 3 दिन 4 दिन तक बारिश होती है तो उसके बाद से पिच ने कैसा बिहेव करना है, उसके बाद से ग्राउंड ने कैसा बिहेव करना है, ये फिर आपके पास जवाब ना हो कि आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएं और उसके बाद जाते साथ ही आप कह दें कि जी हमारा जो पिच थी उसको हम रीड नहीं कर सके। ये वाला आप बहाना ना बनाएं। सिर्फ सोचने और समझने की बात यह है कि बांग्लादेश और इंडिया का जो मैच था वो अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी दुनिया के लिए, जो कि भारतीय टीम ने 72 की घंटी बजाई है। हमेशा से यही चलता आया कि भारत अपने घर में जो है वो शेर होता है और अपने घर में बुलाकर जो है वो मेहमानों की खातिर तवाज़ो अच्छी तरीके से करता है, वो अच्छे तरीके से उनकी देखबाल भी करना जानता है। 2012 से 2012 के बाद से भारत अपने कंट्रीज, अपने होम टाउन, देखिए होम सीरीज का एडवांटेज होम टीम को होता ही होता है। हमें क्यों नहीं होता है? मैं उसी तरफ आने लगूं। होम टीम को एडवांटेज होता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेले, चाहे न्यूजीलैंड में खेले, साउथ अफ्रीका में खेले, या भारत अपने ग्राउंड्स में खेले। भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं वो हीरो बनते हैं अपनी ग्राउंड्स पे। सचिन तेंदुलकर ने मुतअद्दिद रन्स किए, वो अपनी ग्राउंड्स पे ज्यादातर उन्होंने रन्स किए। अगर आप स्टैट्स देखें तो अगर विराट कोहली ने रन्स किए हैं अपनी ग्राउंड्स में, किए अवे भी किए हैं, रोहित शर्मा ने किए हैं अपनी ग्राउंड्स में, ज्यादा किए होंगे क्योंकि वहां पर उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा उनका जो है वो दिलीप एक का टूर्नामेंट होता है, वो भी खेलते हैं। तो ये चीज़ें अगर हमारे ऊपर लागू होनी चाहिए तो हमने जो क्रिकेट है वो ज़्यादातर अवे खेली है। हमारे पास होम सीरीज़ जो हैं वो कम आती हैं। अगर आप 12 महीने का कोई निकालते हैं कैलेंडर तो पाकिस्तान के पास जो है वो होस्ट सीरीज़ कम है, अवे सीरीज़ ज़्यादा होती हैं। कानपुर टेस्ट में 6 विकेट्स लेने के बाद इंडियन बॉलिंग लाइनअप के पेस सेंसेशन जसप्रीत बुमराह, जस्सी भैया आगे हैं आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर। और मज़ेदार बात यह है कि 1 पॉइंट से उन्होंने रिप्लेस पता है किसे किया? अपने टीममेट को, मतलब द सोक्राटस ऑफ क्रिकेट, रविचंद्रन अश्विन। हाँ, उनको मैं सुकरात इसलिए कहता हूँ कि आप ना अश्विन के जो पॉडकास्ट वगैरह होते हैं ना, जो वीडियोस वगैरह होती हैं, ज़रा वो देखा करें तो आप भी मान जाओगे कि नहीं यार ये तो क्रिकेट में कोई गलती से फलसफी घुस गया है। हाँ, वो फिलोसफिकल किस्म की क्रिकेट एक्सप्लेन करते हैं कभी कभी ना, तो बंदा कहता है ये क्या हो रहा है भाई। बट खैर, जसप्रीत बुमराह की 870 पॉइंट्स है, 6 विकेट्स उन्होंने जो कानपुर टेस्ट में ली थी ना, उसकी वजह से जैसी की जो बॉलिंग है वो, मतलब बॉलिंग तो पहले बड़ी आला किस्म की है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना एक स्टेज वो ऊपर चले गए। 6 विकेट्स ली। हालांकि मैन ऑफ द सीरीज़ रविचंद्रन अश्विन ही थे इस सीरीज़ में, उनकी 11 विकेट्स हैं। जसप्रीत बुमराह की भी 11 विकेट्स हैं। जसप्रीत बुमराह की एवरेज कम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद जसप्रीत बुमराह की मेरा ख्याल है कि कोई 10-12 एवरेज है इस टेस्ट सीरीज़ में, और रविचंद्रन अश्विन की थोड़ी सी ऊपर है, 15-16 होगी या कुछ इस तरह करके। तो वो एवरेज और उसके हिसाब से ना, तो वो फिर पॉइंट्स टेबल तो आपको पता है वो जो मिलते हैं, उसकी वजह से चीज़ें चेंज हुई और जसप्रीत बुमराह 870 पॉइंट्स के साथ अब नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन गए हैं। पहले भी बन चुके हैं बाय द वे। अब ये जैसे कह लो कि इनका लगा रहता है, जसप्रीत बुमराह का लगा रहता है। इंडियन टीम को क्रिकेट का बाप कहा जाए तो भाई कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यार इंडिया की टीम ने वो कारनामा करके दिखाया है ना,
भाई कोई भी टीम नहीं कर पाएगी अगले 100 साल तक, क्योंकि यार आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग आई है अभी और सारे इंडिया के प्लेयर जो है ना भाई नंबर 1 के ऊपर हैं और इंडिया की टीम भी भाई नंबर 1 के ऊपर है और इंडिया की टीम WTC के पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी भाई नंबर 1 के ऊपर है। इंडिया के प्लेयर नंबर 1 हमेशा रहते हैं, इंडिया की टीम हमेशा नंबर 1 रहती है, इंडिया के ऑलराउंडर नंबर 1 के ऊपर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आपको जैसे पता होगा, सबको पता होगा कि भाई बुधवार वाले दिन जो है ना टेस्ट रैंकिंग अनाउंस होती है, ODI T20, ठीक है, सब जानते हैं, ठीक है। तो भाई जसप्रीत बुमराह को आईसीसी ने जो है ना भाई नंबर 1 बॉलर अनाउंस कर दिया है और ये अच्छी चीज है भाई, ये प्लेयर डिजर्व भी करता था, क्योंकि यार इस बंदे ने ग्राउंड में प्रूफ करके दिखाया है कि यार अगर विकेट की जरूरत है ना जसप्रीत बुमराह को लेके आ जाओ। जब भी रोहित शर्मा को ग्राउंड के अंदर भाई विकेट की जरूरत होती है, कोई 20-30 की पार्टनरशिप लग गई है, ठीक है ना, फिर रोहित शर्मा जो है ना वो जसप्रीत बुमराह को बाल पकड़ा देते हैं और जसप्रीत बुमराह ऐसी भाई बॉलिंग करते हैं आगे वाली टीम को समझ ही नहीं आती। 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया से हम लोग जो मैच हारे थे ना भाई, ये इस बंदे की वजह से आ रहे थे, जसप्रीत बुमराह की वजह से। रिजवान को आउट ना करता तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भाई वो हम मैच जीत जाते। जैसा कि वीडियो में देखे कि दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनते हैं जसप्रीत बुमराह को पाकिस्तानी मीडिया जमकर तारीफ कर रही है। दोस्तों तारीफ तो बनती है जिस प्रकार से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कराते हैं यार, इनका इनकॉन भी देखिए कुछ खास नहीं रहता है, कम रन देते हैं और जिस प्रकार से वर्ल्ड कप 2024 में T20 में गेंदबाजी किए थे लगभग कम ही छक्का खाए थे, ना के बराबर ये छक्का खाते हैं। और जिस प्रकार से दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कर रही है कि एक शाहीन अफरीदी जैसे हमारे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है, जो इनका इकॉनमी देखिए जसप्रीत बुमराह के आगे तो उनका इकॉनमी तो बच्चा दिखता है शाहीन अफरीदी। और शाहीन अफरीदी को कोई सा बैट्समैन हो अब तो इतना धोता है कि जैसे बच्चे के जैसे बॉलर एक बच्चे बैट्समैन के आगे गेंदबाजी करा रहा है। और जिस प्रकार से शाहीन अफरीदी को सभी बैट्समैन धोते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह के सामने आते ही बैट्समैनों के टांगें कांपने लगती है, जसप्रीत बुमराह को स्विंग और खेल नहीं पाते और बैट्समैनों को जसप्रीत बुमराह के आगे घुटने टेक देते हैं। और ऐसा ही बॉलर चाहिए हमारे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के पास हरीश राव और शाहीन अफरीदी नालायक गेंदबाज है। जसप्रीत बुमराह तो टीम इंडिया के पास जितना खतरनाक गेंदबाजी कराते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात यह है जसप्रीत बुमराह की कि जसप्रीत बुमराह पहले रैंकिंग में 2 रैंकिंग पर थे, इससे पहले यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग पर भारतीय स्पिनर ऑलराउंडर गेंदबाज यहाँ पर रविचंद्र अश्विन थे। लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस जसप्रीत बुमराह के करने के बाद जिस प्रकार से बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस जसप्रीत बुमराह ने कर दिखाया, 6 विकेट लिए हैं, उसके बाद आईसीसी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने बढ़त पाई और जसप्रीत बुमराह इसके बाद नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। अब रविचंद्र अश्विन 2 नंबर पर चले आए हुए हैं और जसप्रीत बुमराह 1 नंबर पर आए हुए हैं। और जसप्रीत बुमराह के इस परफॉर्मेंस देखकर पाकिस्तानी मीडिया को तगड़ी मिर्ची लगी हुई है कि हमारे आईसीसी रैंकिंग में 1, 2, 3, 4 नंबर पर क्यों नहीं हमारे पाकिस्तानी तेज गेंदबाज है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी ऐसे मज़ेदार वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी ऐसे मज़ेदार वीडियो आपके साथ लेकर आता रहता हूँ।